तो आज की इस वीडियो में Realme Watch 5 का Realme Link ऐप के थ्रू एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैसे आपको सेटअप करना है, Realme Link ऐप में क्या क्या फीचर्स या कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, Realme Watch 5 में इनबिल्ट आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो हम टाइम स्टैम्प दे दिए हैं। आपको जो भी पार्ट देखना हो, जैसे कस्टम वॉच फेस कैसे अप्लाई करना है या सेटअप सिर्फ आपको देखना है या फिर वॉच का इनबिल्ट फीचर आपको देखना है, तो डायरेक्टली आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के दौरान Realme Watch 5 का जो भी फीचर हम एक्सप्लेन करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस रहा या रिव्यू रहा, वो भी हम शेयर करते जाएंगे। और वीडियो के एंड में ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन, स्टेप मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग एंड बैटरी का जो एक्सपीरियंस या रिव्यू है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और जहां से आप इस Realme Watch 5 को परचेज कर सकते हैं, वो लिंक हम स्क्रीन पे टैग कर दिए हैं। Realme Watch 5 का एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अगर आप नहीं देखे हैं, तो लिंक हम उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कोई भी पार्ट या सेक्शन आपको हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। सो Realme Watch 5 के साथ बॉक्स में आपको एक यूजर गाइड मिल जाता है और एक इस तरीके का टाइप ए टू मैग्नेटिक चार्जिंग केबल मिल जाता है। बट Realme Watch 5 से पहले जो है ना, हम Realme का दो रेक्टेंगुलर स्मार्ट वॉच यूज किए हैं, Realme Watch 2 Pro और Realme Watch 3 Pro। और उनके साथ जो है ना, इस तरीके का डॉक टाइप का या प्लेट टाइप का USB टाइप ए वाला चार्जिंग केबल मिलता था, जो कि थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता था। तो यहाँ पे सारे स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चरिंग या स्मार्ट वॉच सेलिंग ब्रांड से मेरा जस्ट ये कहना है, जैसे ऑलमोस्ट हर एक स्मार्टफोन में टाइप सी चार्जिंग होने के कारण इजीली आप अपने फोन को कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। किसी का भी चार्जर केबल यूज करके आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, या इजीली आपको ऑफलाइन मार्केट में, शॉप में चार्जर या केबल जो है वो इजीली मिल जाता है। वैसे ही मेरा ये मानना है कि सारे स्मार्ट वॉच में जो है ना, एक ही टाइप का मैग्नेटिक चार्जिंग केबल होना चाहिए। एटलीस्ट एक ब्रांड अपना जितना भी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च करती है या सेल करती है, सभी में एक ही टाइप का चार्जर होना चाहिए, ताकि अगर चार्जिंग केबल मिसप्लेस भी हो जाए तो मेरा ये जो स्मार्ट वॉच है ये यूजलेस ना हो। ब्रांड खुद भी अपना चार्जिंग केबल जो है वो सेल कर सकती है, बिकॉज सारे स्मार्ट वॉचेस में सेम ही चार्जिंग केबल यूज होगा, या फिर थर्ड पार्टी चार्जिंग केबल भी इजीली मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे Realme Watch 3 Pro का ये चार्जिंग केबल है, जिसको हम Realme के Watch 5 में यूज नहीं कर सकते, और Realme Watch 5 का ये जो चार्जिंग केबल है, ये Realme Watch 3 Pro में हम यूज नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी Realme Watch 5 के बॉक्स पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स, जैसे कि IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है, NFC, ब्लूटूथ कॉलिंग एंड ब्लूटूथ इंटरकॉम जैसा फीचर मिलता है, 1.97 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, बिल्ट इन कंपास, इंडिपेंडेंट GPS के साथ 5 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स मॉनिटरिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग का काफी सारा फीचर्स मिलता है, जो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। और ब्रांड 16 डेज का बैटरी लाइफ क्लेम करती है, और बैटरी लाइफ का कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो भी हम आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करेंगे। बाकी इस Realme Watch 5 को आप अपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन के साथ Realme Link ऐप के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। कैसे वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। बाकी मेरे पास ये Realme Watch 5 जो है ना, टाइटेनियम ब्लैक कलर में है। एंड इस बार आप देख सकते हैं कि स्ट्रैप जो है ना, उसमें आपको कुछ इस तरीके का डिजाइन मिलता है, और ये जो है ना सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप है। एंड कुछ इस तरीके का स्प्रिंग लोडेड वाला क्विक रिलीज सिस्टम मिलता है, और इसके हेल्प से जो है ना, आप इस तरीके से स्ट्रैप को निकाल सकते हैं, इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इस Realme Watch 5 का जो डिजाइन है ना, स्ट्रैप का डिजाइन भी और एज वेल एज जो इसका बॉडी है, वो भी आप देख सकते हैं कि एप्पल का जो अल्ट्रा वॉच आता है उससे इंस्पायर्ड लग रहा है, जहां पे एक साइड में आपको इस तरीके से रोटेटिंग फंक्शनल क्राउन मिल जाता है, उसी के नीचे यहाँ पे आपको जो है ना एक स्पीकर ग्रिल मिलता है, बैक साइड में यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाता है, ऊपर में चार्जिंग पिन मिल जाता है, एंड दूसरे साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रोफोन के लिए 2 होल दिया हुआ है। एंड वॉच जो है ना, इन हैंड काफी लाइट वेट फील हो रहा है। जो फ्रेम है वो मेटल बिल्ड में मिलता है, बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है। एंड Realme Watch 5 का स्ट्रैप के साथ जो वेट है वो 51 ग्राम के अराउंड है। अब नेक्स्ट इस Realme Watch 5 को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको प्ले स्टोर से Realme Link ऐप इंस्टॉल कर लेना है। एंड जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम Realme Watch 5 को ऑन कर लेते हैं। इस क्राउन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना, टच के थ्रू आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, या फिर क्राउन को भी रोटेट करके जो है ना, आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हिंदी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट पे टैप करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे Realme Link ऐप ओपन कर लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ यूज को अग्री एंड कंटिन्यू करते हैं, लोकेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे टैप करते हैं, फिर गॉट इट पे टैप करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, आपको प्लस के ऊपर टैप करना है। उससे पहले जो है ना, अग्री एंड कंटिन्यू करके आपको पहले Realme Link ऐप में साइन इन करना पड़ेगा या लॉग इन करना पड़ेगा। एंड लॉग इन करने के लिए आप ईमेल के थ्रू या फिर फोन नंबर एंटर करके OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपके पास Realme Link ऐप में अकाउंट है, तो आप पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ईमेल के थ्रू लॉगिन करेंगे तो आपको ईमेल पे, और अगर आप फोन नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे तो फोन नंबर पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा
उसके लिए आपको गेट कोड के ऊपर टैप करना है, वेरिफिकेशन कोड एंटर करके स्टार्ट पे टैप करना है, फिर गॉट इट पे टैप करके आपको नोटिफिकेशन का परमिशन अलाउ करना है, अगेन गॉट इट पे टैप करना है और नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन अलाउ करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली Realme Watch 5 का डिवाइस फाउंड का एक पॉपअप आ गया है। फिलहाल के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं और अगर आपको डिवाइस ऐड करना है तो आप प्लस बटन के ऊपर टैप करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से वॉच वाले सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको Realme Watch 5 देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्योंकि आप नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन अलाउ किए हैं तो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको आपका Realme Watch 5 जो है वो डिटेक्ट हो जाए, बट अगर ऑटोमेटिकली Realme Watch 5 डिटेक्ट नहीं होता है Realme लिंक ऐप में तो यहाँ पे वॉच सेक्शन में Realme Watch 5 पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर गॉट इट पे टैप करके आपको लोकेशन का परमिशन जो है यहाँ पे सेटिंग में आना है और परमिशन पे टैप करके लोकेशन का परमिशन जो है इसको अलाउ ऑल द टाइम कर देना है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ से बैक आते हैं तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सर्च कर रहा है और यहाँ पे Realme Watch 5 जो है वो डिटेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम Realme Watch 5 के ऊपर टैप करेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे Realme Watch 5 पे बाइंड रिक्वेस्ट आएगा और यहाँ से आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद एंटर बेसिक ऑपरेशन गाइड है, आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर ब्लूटूथ पेयरिंग का एक रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको आपको अपने वॉच में भी पेयर कर देना है एंड फोन में भी पेयर कर देना है। अब क्योंकि Realme Watch 5 में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है तो आप कॉन्टेक्ट शेयरिंग को भी यहाँ से ऑथराइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे Realme लिंक ऐप में एक क्विक गाइड अगर आप देखना चाहते हैं अपने Realme Watch 5 का तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल गेट स्टार्टेड पे टैप कीजिएगा और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ यूज को टिक करके अग्री कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको कुछ परमिशन रिक्वेस्ट देखने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट पे टैप करना है एंड टर्न ऑन पे टैप करना है। उसके बाद आप अपने डिवाइस में ऐप नोटिफिकेशन एक्सेस वाले सेटिंग में आ जाएंगे एंड यहाँ से आपको Realme लिंक ऐप का जो नोटिफिकेशन एक्सेस है इसको अलाउ कर देना है एंड उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ से बैक आ जाना है Realme लिंक ऐप में। अब यहाँ पे जो है ना आपको फोन कॉल लॉग का परमिशन, कॉन्टैक्ट का परमिशन, मैनेज फोन कॉल एंड SMS का परमिशन अलाउ कर देना है। फर्स्ट टाइम पेयर करते ही Realme Watch 5 के लिए एक फर्मवेयर अपडेट शो कर रहा है तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं एंड Realme लिंक ऐप में Realme Watch 5 का जो पेज है ना इसमें अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवाइस अपग्रेड का ऑप्शन है, EPO अपग्रेड का ऑप्शन है, GPS अपग्रेड का ऑप्शन है। GPS अपग्रेड तो फिलहाल यहाँ पे अप टू डेट शो कर रहा है, EPO अपग्रेड जो है इसको आपको मैनुअली अपडेट करना है और ये जो EPO अपडेट है ना ये मेनली GPS का जो एक्यूरेसी या पोजीशनिंग का जो स्पीड है ना उसको इंप्रूव करने के लिए है एंड डिवाइस अपग्रेड में फिलहाल यहाँ पे एक और अपग्रेड शो कर रहा है तो हम इसको भी अपडेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट Realme Watch 5 के लिए Realme लिंक ऐप में क्या क्या फीचर्स मिल जाता है वो एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो Realme लिंक ऐप में एक बार जब आप सेटअप कर लीजिएगा ना तो आपको होम पेज पे Realme Watch 5 इस तरीके से शो होगा। इसके ऊपर टैप करके आप अपने Realme Watch 5 का सारा सेटिंग्स एंड फीचर्स जो है वो देख पाएंगे, कस्टमाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको Realme Watch 5 का जो बैटरी परसेंटेज है वो इस तरीके से दिखता है। उसके बाद वॉच फेस को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको फेस गैलरी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको माई फेस का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे ऑल पे अगर आप टैप करेंगे ना तो यहाँ पे टोटल 9 वॉच फेसेस आपको देखने के लिए मिलेगा और ये जो 9 वॉच फेसेस है ये वो वॉच फेसेस है जो ऑलरेडी आपके Realme Watch 5 में इनबिल्ट है। अगर आप वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करते हैं तो जो ये 9 इनबिल्ट वॉच फेसेस है ना इनको आप चेंज कर सकते हैं या कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर Realme लिंक ऐप में भी यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से अगर आप कोई इनबिल्ट वॉच फेस को रिमूव करना चाहते हैं तो इस माइनस बटन पे प्रेस करके आप इनबिल्ट वॉच फेस को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे आपको एल्बम वॉच फेस का ऑप्शन मिलता है जिसके ऊपर टैप करके आप अपने Realme Watch 5 पे कस्टम वॉच फेस यूज करना चाहते हैं या अपने फोन के गैलरी के किसी इमेज को एज अ वॉच फेस अपने Realme Watch 5 के साथ यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्लॉक के लिए जो नंबर पोजिशन है वो आपको यहाँ पे अलग अलग मिल जाता है, तो जो भी नंबर पोजिशन हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो फॉन्ट का कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बैकग्राउंड इमेज के नीचे आपको ऐड वॉच फेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे प्लस के ऊपर आपको टैप करना है और उसके बाद आप कैमरा से डायरेक्ट फोटो क्लिक करके भी उसको एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं या चूज फ्रॉम एल्बम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके फोन के गैलरी में है तो आप गैलरी ऐप या फोटोज ऐप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फोन के अकॉर्डिंग, या फिर आप गूगल फोटोज पे अगर क्लाउड पे अपने फोटोज को स्टोर किए हुए हैं तो आप गूगल फोटोज वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी फोटो आप एज अ वॉच फेस यूज करना चाहते हैं उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपको फोटो के प्रीव्यू को इस तरीके से आप जूम इन जूम आउट करके एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको डन के ऊपर टैप करना है एंड उसके बाद सिंक टू डिवाइस के ऊपर टैप करना है एंड नेक्स्ट यहाँ पे विद इन फ्यू सेकंड जो है ना आपका कस्टम वॉच फेस आपके Realme Watch 5 के साथ सिंक हो जाएगा एंड इस तरीके से आप अपने फोन के किसी भी फोटो को एज अ कस्टम वॉच फेस अपने Realme Watch 5 पे यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कस्टम वॉच फेस के बाद यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है जिसमें
इसमें आपको जो है ना मल्टीपल वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लीन वॉच फेस है, ऑल के ऊपर अगर हम टैप करेंगे तो यहाँ पे जो है ना वॉच फेस को लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा वॉच फेस है। इसी तरीके से यहाँ पे इलिस्ट्रेशन वॉच फेस है, ऑल के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मल्टीपल वॉच फेस है। फिर इंडियन फेस्टिवल से रिलेटेड भी कुछ वॉच फेसेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे वॉच फेस कैटेगरी में जो डायनेमिक डायल वाला सेक्शन है ना, इसमें जो भी आपको वॉच फेसेस मिलता है सभी में जो है ना आपको एक मोशन देखने के लिए मिलेगा या एक एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि जैसे लाइव वॉलपेपर होता है ना, उसी टाइप का वॉच फेस आपको इस कैटेगरी में देखने के लिए मिलेगा। एंड किसी भी वॉच फेस को अप्लाई करने के लिए जस्ट उस वॉच फेस पे टैप करना है, सिंक टू डिवाइस पे टैप करना है, एंड उसके बाद विद इन फ्यू सेकंड में आपका जो वॉच फेस है वो आपके Realme Watch 5 के साथ सिंक हो जाएगा एंड सेट हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। ये भी कैसे सेट करना है वो भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फेस गैलरी के बाद आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे सबसे पहले शो मैसेज ओनली व्हेन स्क्रीन इज ऑफ वाला जो ऑप्शन है उसको आपको इनेबल कर देना है। इससे जब आपके फोन का स्क्रीन ऑफ होगा तभी नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको आपके वॉच पे रिसीव होगा। इससे आपके वॉच का जो अननेसेसरी बैटरी ड्रेन होता है नोटिफिकेशन के कारण वो नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आपको Realme Watch 5 पे नोटिफिकेशंस चाहिए तो पहले आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो इनेबल करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब आप नोटिफिकेशंस को यहाँ से इनेबल करेंगे तो आपको जो है ना डिवाइस सेटिंग में जाके Realme लिंक ऐप का नोटिफिकेशन एक्सेस भी अलाउ करना पड़ेगा, जो कि हम वीडियो में ऑलरेडी आपको पहले दिखा चुके हैं। तो जब आप ये नोटिफिकेशन यहाँ से इनेबल करते हैं ना, उसके बाद आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो सारा एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जिस भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आप अपने Realme Watch 5 पे लेना चाहते हैं उसके आगे जो आपको टॉगल स्विच मिलता है उसको आपको इस तरीके से इनेबल कर देना है। तो फिलहाल हम यहाँ पे मैसेज, ईमेल, कैलेंडर और कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन जो है वो इनेबल कर दिए हैं। तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जिस भी ऐप का नोटिफिकेशन आप अपने वॉच पे देखना चाहते हैं उस ऐप का नोटिफिकेशन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे वर्कआउट मोड में टोटल जो है ना हम काउंट किए तो यहाँ पे अराउंड 110 वर्कआउट मोड का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है, जिसमें से 20 वर्कआउट मोड जो है ना आप अपने Realme Watch 5 में ऐड कर सकते हैं। और जो अवेलेबल है, जो ऐड आप कर सकते हैं वो यहाँ पे नीचे इस तरीके से शो कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे प्लैंक को जो है ना हमको अपने Realme Watch 5 में ऐड करना है तो यहाँ पे हम प्लस के ऊपर टैप करेंगे एंड प्लैंक जो है ना वो ऊपर ऐड हो गया। इसी तरीके से सिटअप्स ऐड कर लेते हैं, जंपिंग जैक्स ऐड करते हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि नो मोर एक्सरसाइज अब हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो है ना आप 20 एक्सरसाइज या वर्कआउट मोड ही आप ऐड कर सकते हैं। तो पहले जो भी आपके यूज का ना हो उसको जो है ना आप यहाँ से इस तरीके से रिमूव कर दीजिएगा। जैसे एक हम रिमूव किए तो अब यहाँ से हम एक ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो अवेलेबल वर्कआउट मोड का लिस्ट है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा है और ऑलमोस्ट हर एक टाइप का आपको वर्कआउट मोड या स्पोर्ट्स मोड जो है ना इसमें देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो 20 वर्कआउट मोड हम अपने Realme Watch 5 में ऐड किए, अगर इसके सीक्वेंस को हमको कस्टमाइज करना हो, जैसे ये जो स्किपिंग रोप है इसको अगर हमको सबसे ऊपर लेके जाना है तो 3 लाइन से इस तरीके से ड्रैग करके जो है ना हम इसको यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं किसी भी वर्कआउट मोड को, और इसी ऑर्डर में वो आपके Realme Watch 5 में शो करेगा। फिर डन पे टैप करके आप इसको सेव कर सकते हैं। Realme Watch 5 के साथ फर्स्ट टाइम किसी स्मार्ट वॉच में आपको गेम मोड जैसा फीचर मिलता है। मतलब कि अगर आप मोबाइल गेमिंग भी कर रहे हैं तो उस दौरान भी जो है ना वॉच आपके हेल्थ को, हार्ट रेट को, कैलोरीज को मेजर करेगा और एक हेल्थ रिपोर्ट जनरेट करेगा। और इस गेम मोड के लिए जो सपोर्टेड गेम है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंड मोर है, मतलब कि और भी कुछ गेम्स होगा जो सपोर्टेड होगा। तो यहाँ से आप गेम मोड भी इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, गेम मोड के बाद आपको यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्कआउट रिकॉग्निशन का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि ऑटोमेटिक वर्कआउट रिकॉग्निशन। बाय डिफॉल्ट रनिंग के लिए इंटेलिजेंट या ऑटो वर्कआउट रिकॉग्निशन ऑन रहता है। आप चाहें तो वॉकिंग के लिए, रोइंग मशीन के लिए, इलिप्टिकल के लिए, सभी के लिए ऑन कर सकते हैं। फिलहाल जो है ना हम यहाँ पे रनिंग और वॉकिंग के लिए ऑन रहने देते हैं। मतलब कि अगर आप रनिंग या वॉकिंग पे जा रहे हैं और आप मैनुअली जो है ना स्पोर्ट्स मोड इनेबल नहीं किए हैं तो भी आपका वॉच ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं। एंड इसी इंटेलिजेंट वर्कआउट रिकॉग्निशन में आपको ऑटो पॉज वर्कआउट एंड ऑटो एंड वर्कआउट का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बैक जाते हैं तो पहले जो भी हम एडिट किए हैं उसको हमको सेव करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इवेंट रिमाइंडर का ऑप्शन मिलता है, तो कोई भी इवेंट या रिमाइंडर जो है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेल्थ रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको स्टैंड अप रिमाइंडर मिल जाता है। तो अगर आपका Realme Watch 5 आप में कोई भी 1 घंटे तक एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं करता है तो आपको एक स्टैंड अप रिमाइंडर मिल जाएगा। और स्टैंड अप रिमाइंडर का जो टाइम पीरियड है वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और स्टैंड अप रिमाइंडर के लिए डू
डू नॉट डिस्टर्ब का जो टाइम है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। स्टैंड अप रिमाइंडर के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ड्रिंक वाटर रिमाइंडर मिल जाता है, जिसको यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। इसके टाइम पीरियड को आप कस्टमाइज कर सकते हैं और वाटर रिमाइंडर के लिए भी आप डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग वॉक ड्रिंक वाटर का जो फ्रीक्वेंसी है या जो रिमाइंडर का इंटरवल है वो टाइम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वाटर रिमाइंडर के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग इनेबल रहता है, बट आप हाई हार्ट रेट अलर्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं और उसके बाद कंफर्म कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे लो हार्ट रेट अलर्ट सेट कर सकते हैं एंड कंफर्म कर सकते हैं। 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग के बाद आपको 24 आवर SpO2 ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं। और लो SpO2 रिमाइंडर को भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। एंड लो SpO2 रिमाइंडर के लिए जो लो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट 85% रहता है, आप चाहें तो इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंड कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट SpO2 मॉनिटरिंग के बाद आपको कंटिन्यूस स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा फीचर्स आप यूज करेंगे उतना बैटरी लाइफ आपको कम मिलेगा, तो यहाँ से हम इसको कंफर्म कर देते हैं। और हाई स्ट्रेस रिमाइंडर भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। एंड हाई स्ट्रेस रिमाइंडर कितने से कितने बजे के बीच में वर्क करेगा, उसका रिमाइंडर इंटरवल और किस किस दिन हाई स्ट्रेस रिमाइंडर वर्क करेगा, वो सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं टैप करके। फिलहाल Realme Link ऐप में Realme Watch 5 के लिए हेल्थ मॉनिटरिंग वाला जो भी फीचर मिलता है वो सारा हम इनेबल करने वाले हैं। स्ट्रेस मॉनिटरिंग के बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर भी मिलता है गर्ल्स या वुमेन्स के लिए, जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बॉडी एनर्जी डिटेक्शन का फीचर मिलता है, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। एंड लास्ट हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर में आपको एम्बिएंट वॉल्यूम डिटेक्शन का फीचर मिलता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड इसी में आपको हाई एम्बिएंट वॉल्यूम अलर्ट का भी फीचर मिलता है, तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और हाई एम्बिएंट वॉल्यूम का जो थ्रेशोल्ड लेवल है ना वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 90 डेसिबल रहता है, तो जैसे ही 90 डेसिबल से ज़्यादा एम्बिएंट वॉल्यूम या एम्बिएंट नॉइज आपका वॉच डिटेक्ट करेगा, आपको एक रिमाइंडर या अलर्ट मिल जाएगा। जैसे एप्पल वॉच में हाई एम्बिएंट नॉइज होने पे जो है ना एक अलर्ट मिलता है कि आपका हियरिंग लॉस जो है वो हो सकता है अगर आप कंटिन्यू लाउड नॉइज वाले एरिया में रहते हैं तो वैसा ही कुछ ये एम्बिएंट वॉल्यूम डिटेक्शन वाला फीचर आपको Realme Watch 5 में भी मिलता है। बाकी ये जो हाई एम्बिएंट वॉल्यूम अलर्ट का रिमाइंडर है, ये कितने से कितने बजे के बीच में वर्क करेगा वो, और रिमाइंडर इंटरवल, और किस किस दिन आप चाहते हैं कि ये फीचर वर्क करे, वो सब कुछ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो ये कुछ हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर Realme Link ऐप में Realme Watch 5 के लिए मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे मोर फंक्शन में फाइंड माई फोन का फीचर है, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। अगर ये इनेबल रहेगा तो आप अपने Realme Watch 5 के हेल्प से अपने फोन पे जो है ना एक रिंगटोन प्ले कर सकते हैं, अगर आपका फोन आसपास है और आपको नहीं मिल रहा है तो। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड माई वॉच का फीचर मिल जाता है, तो आप अपने फोन से Realme Link ऐप में आके फाइंड माई वॉच के ऊपर प्रेस करके जो है ना अपने वॉच पे इस तरीके से एक रिंगटोन या टोन जो है वो प्ले कर सकते हैं, ताकि अगर आपका Realme Watch 5 आसपास है और आपको नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से एक टोन प्ले होगा, साथ ही वॉच जो है वो वाइब्रेट भी करेगा। नेक्स्ट मोर फंक्शन में वेदर का ऑप्शन मिलता है, जहां से आपको वेदर को इनेबल करना है और उसके बाद जो है ना आपको लोकेशन का एक्सेस देना होगा और ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पे करंट लोकेशन जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो एक बार जब आपका करंट लोकेशन डिटेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप अपने Realme Watch 5 में अपने करंट लोकेशन का वेदर देख सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का वॉच फेस यूज़ करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे लोकेशन का टेम्परेचर शो कर रहा है, या फिर मेन्यू में जाके वेदर में आप अपने लोकेशन का वेदर भी देख सकते हैं, डिटेल्ड वेदर। नेक्स्ट वेदर के बाद यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का फीचर मिल जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। और ये फीचर किस तरीके से वर्क करता है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। म्यूजिक कंट्रोल में कुछ और भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। इसके बाद यहाँ पे मैनेज म्यूजिक सेक्शन में आप देख सकते हैं कि 30 MB का स्पेस मिलता है, जिसमें 1 MB जो है ना वो ऑक्यूपाइड है, क्योंकि एक म्यूजिक ट्रैक जो है वो ऑलरेडी मेरे Realme Watch 5 में है। बाकी एड लोकल म्यूजिक पे टैप करके आपके फोन में अगर कोई MP3 फाइल है तो उसको भी आप अपने Realme Watch 5 में ऐड कर सकते हैं। तो 30 MB बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है, बट आप 3, 4 या 5 MP3 फाइल या म्यूजिक फाइल जो है ना अपने Realme Watch 5 में भी स्टोर कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मेरे फ़ोन में कोई MP3 फाइल या म्यूजिक नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे ऐड लोकल म्यूजिक का जो ऑप्शन है इसके थ्रू हम आपको ऐड करके दिखाते हैं। एक बार अगर आप ऐड कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप अपने Realme Watch 5 के ऐप मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे आपको म्यूजिक वाला ऐप ओपन करना है। एंड यहाँ पे जो है ना 3 डॉट्स पे अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है एंड वॉच म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे वॉच में जो है ना एक ही MP3 फाइल जो है वो शो कर रहा है, और इसको जो है ना हम डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और ये म्यूजिक जो है ना मेरे वॉच के स्पीकर के थ्रू प्ले हो रहा है। एंड यहीं पे अगर हम 3 डॉट्स पे टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को जो है ना डायरेक्टली अपने Realme Watch 5 से कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे Realme Watch 5 में कुछ लोकल म्यूजिक स्टोर करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है, और आप अपने फोन
के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अप टू 40 कॉन्टैक्ट अपने Realme Watch 5 में सेव कर सकते हैं। जस्ट आपको ऐड के ऊपर टैप करना है, आपको अपना कॉन्टैक्ट ऐप सेलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट का एक्सेस अलाउ करना है, फोन कॉल का एक्सेस अलाउ करना है। उसके बाद जिस कॉन्टैक्ट को आप सेलेक्ट कीजिएगा वो कॉन्टैक्ट जो है ना इस तरीके से ऐड हो जाएगा फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में। तो 1 बाय 1 जो है ना आपको ऐड के ऊपर टैप करना है और जिस भी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है इस तरीके से आप अपने फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपने Realme Watch 5 में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको अपने Realme Watch 5 के मेन्यू में आना है एंड यहाँ पे फोन ऐप को ओपन करना है फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में। अब आप देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट हम ऐड किए हैं ना अपने फोन से Realme लिंक ऐप के थ्रू, वो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे अपने Realme Watch 5 में एक्सेस कर सकते हैं एंड डायरेक्टली अपने वॉच से ही कॉल कनेक्ट कर सकते हैं अपने फोन के थ्रू। और ये जो फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट लिस्ट आप ऐड किए हैं इसको अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो एडिट बटन पे टैप करके जो भी कॉन्टैक्ट को आप फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में से डिलीट करना चाहते हैं इस तरीके से सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कॉन्टैक्ट के सीक्वेंस को कस्टमाइज करना है तो यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर टैप करके इस तरीके से ड्रैग करके आप कॉन्टैक्ट लिस्ट के सीक्वेंस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड इन फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स में से किसी एक कॉन्टैक्ट को आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हैं। जस्ट आपको स्टार के ऊपर क्लिक करना है और वो कॉन्टैक्ट जो है वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेट हो जाएगा एंड फिर इस टिक पे टैप करके आप जो है ना इसको सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्विक मैसेज रिप्लाई का फीचर मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल रहता है। मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए जो है ना आप ये कुछ डिफॉल्ट रिप्लाई है जिसका यूज कर सकते हैं और कुछ रिप्लाई आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का फीचर मिल जाता है तो आप अप टू 10 लोकेशंस का क्लॉक जो है वो ऐड कर सकते हैं और उनको आप वॉच में देख पाएंगे। कहाँ पे वो हम आपको वीडियो में आगे दिखा देंगे। फिलहाल यहाँ पे 4 लोकेशन का ऐड किया हुआ है। ऐड पे टैप करके आप अलग अलग रीजन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और वो लोकेशन ऐड हो जाएगा। वर्ल्ड क्लॉक के बाद लास्ट यहाँ पे आपको रिसीव अलर्ट फॉर फोन अलार्म का एक टॉगल स्विच मिलता है। तो अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं, आपके फोन पे कोई अलार्म सेट करते हैं तो उसका अलर्ट भी जो है ना आपको आपके वॉच पे रिसीव होगा। मोर फंक्शन के बाद नीचे यहाँ पे जो है ना आपको डिवाइस अपग्रेड, ईपीयू अपग्रेड, जीपीएस अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाता है और इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुके हैं। एंड लास्ट यहाँ पे डिलीट डिवाइस या अनपेयर करने का ऑप्शन मिलता है। तो Realme लिंक ऐप में Realme Watch 5 के लिए ये सारा फीचर्स आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी जो हेल्थ वाला पेज है Realme लिंक ऐप में, यहाँ पे अगर आप आएंगे तो जो भी आप स्टेप्स लेते हैं, जो कैलोरी आप बर्न करते हैं, जो आपका वर्कआउट का टाइम होता है, जो आपका स्लीप टाइम होता है, वो सारा कुछ जो है ना यहाँ पे शो करता है। फिलहाल हमको Realme वॉच को यूज़ करते हुए जो है ना 1 दिन हो चुका है एंड यहाँ पे जो है ना अगर आप देखेंगे तो मेरे 1 दिन का यहाँ पे स्लीप टाइम है और स्लीप टाइम जो है वो एक्यूरेट मेज़र किया है, मतलब कि बेड पे जाने का टाइम और वेकअप का टाइम जो है वो एक्यूरेट मेज़र किया है। अब नेक्स्ट Realme Watch 5 का जो UI है या जो इनबिल्ट फीचर्स मिलता है वो क्विकली देख लेते हैं। तो अगर आप वॉच फेस पे स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ से आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। फिर रेज टू वेक फीचर को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपको टॉर्च का फीचर मिल जाता है। टॉर्च में यहाँ पे आप 2 लेवल का ब्राइटनेस है जिसको इस तरीके से टैप करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप अपने Realme Watch 5 को पानी में यूज करते हैं तो इसके स्पीकर वेंट्स में से पानी को ड्रेन करने के लिए यहाँ पे ड्रेन वाटर वाला एक स्विच मिलता है। इसके थ्रू जो है ना आपके स्पीकर से एक साउंड प्ले होगा और स्पीकर वेंट में जो भी पानी गया होगा वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद सेटिंग का शॉर्टकट मिल जाता है। यहाँ से आप अपने वॉच का कंप्लीट सेटिंग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। क्या क्या है सेटिंग में वो सब कुछ हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। फिर यहाँ से आप साइलेंट मोड को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर पावर सेविंग मोड यहाँ से आप इस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। पावर सेविंग मोड से बाहर निकलने के लिए जो क्राउन है इसको आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड तक। इस तरीके से एक एनिमेशन दिखेगा और आपका वॉच जो है वो पावर सेविंग मोड से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड माय फोन वाला फीचर मिल जाता है। यहाँ से आप प्ले करके जो है ना अपने कनेक्टेड फोन पे इस तरीके से एक रिंग प्ले कर सकते हैं। फिर यहाँ से स्वाइप अप करके आप वापस से वॉच फेस पे आ सकते हैं। वॉच फेस पे आप लॉन्ग टैप एंड होल्ड करके जो इनबिल्ट वॉच फेसेस हैं उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। अब सभी वॉच फेस को तो नहीं, बट आप कुछ वॉच फेसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो वॉच फेस है ना, इसके नीचे आपको सेटिंग का एक आइकन दिख रहा है। इसी तरीके से ये वाला जो वॉच फेस है इसमें भी आपको सेटिंग का एक आइकन दिख रहा है। तो इस सेटिंग के आइकन पे टैप करके इस वॉच फेस में जो कुछ शॉर्टकट्स है उनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक्टिविटी का एक शॉर्टकट है तो इसके ऊपर टैप करके आप एक्टिविटी की जगह जो है ना स्टॉप वॉच को या फिर कंपास की जगह पे आप स्टेप मीटर को इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे जो भी शॉर्टकट आप असाइन करना चाहें इस वॉच फेस पे आप असाइन कर सकते हैं। बाकी आप अपने Realme Watch 5 में कस्टम वॉच फेस यूज कर
कर सकते हैं, मतलब कि आपके फ़ोन के गैलरी या किसी इमेज को एज अ वॉच फेस आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, वो आप रियलमी लिंक ऐप के थ्रू जो है ना कर पाएंगे। वॉच फेस पे स्वाइप अप करके आप नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप वॉच फेस पे स्वाइप राइट करते हैं तो यहाँ पे कुछ और विजेट्स या टैब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें ये जो वेदर का टैब है इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज में शो कर रहा है। एंड रियलमी वॉच 5 में जो वेदर ऐप है ना, इसमें भी चाइनीज़ लैंग्वेज में ही इस तरीके से शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का, इवेंट रिमाइंडर, ब्लूटूथ वॉकी टॉकी और NFC का टैब देखने के लिए मिल जाता है। एंड इस 3 लाइन पे टैप करके जो है ना कुछ और शॉर्टकट्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको प्लस के ऊपर टैप करना है और उसके बाद आप 3 शॉर्टकट यहाँ पे जो है ना ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम फोन का शॉर्टकट ऐड कर लिए, फिर से प्लस पे टैप करके यहाँ पे हम कोई और हार्ट रेट का शॉर्टकट ऐड कर लिए, फिर प्लस पे टैप करके हम यहाँ पे जो है ना SpO2 मॉनिटरिंग का शॉर्टकट ऐड कर लिए। तो इस तरीके से जो है ना आप ये जो टैब है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और विजेट्स मिल जाएगा, जैसे कि एक्टिविटी का विजेट है, फिर स्लीप मॉनिटरिंग जिसमें आप अपना स्लीप का सारा डेटा देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग का विजेट मिल जाता है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का विजेट मिल जाता है। प्लस पे टैप करके आप कुछ और विजेट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि SpO2 का विजेट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, फिर बॉडी एनर्जी मॉनिटरिंग का विजेट ऐड कर सकते हैं, एम्बिएंट वॉल्यूम का विजेट ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बिएंट वॉल्यूम, बॉडी एनर्जी मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, ये सारा विजेट भी ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप कुछ और विजेट्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड वॉच फेस पे रहते हुए अगर आप इस क्राउन को प्रेस करते हैं तो आप ऐप मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऐप मेन्यू को स्क्रॉल करने के लिए आप क्राउन को इस तरीके से रोटेट करके भी स्क्रॉल कर सकते हैं, या फिर आप टच के थ्रू भी स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड अच्छे टच रिस्पॉन्स एंड रिफ्रेश रेट के कारण जो स्क्रॉलिंग है या जो टच का एक्सपीरियंस है ना, वो काफी स्मूथ फील होता है। एंड इस ऐप मेन्यू में सबसे पहले आपको एक्टिविटी डेटा का ऐप मिलता है, जहाँ पे आप कितने देर तक वर्कआउट किए हैं, कितना कैलोरी बर्न किए हैं, कितना स्टेप्स लिए हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ पे स्क्रॉल करके डिटेल में भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको फोन एप्लीकेशन मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना कॉल हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसके ऊपर टैप करेंगे तो जो भी फेवरेट कॉन्टैक्ट आप रियलमी लिंक ऐप के थ्रू ऐड करेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अप टू 40 कॉन्टैक्ट्स को जो है ना रियलमी वॉच 5 में फेवरेट कॉन्टैक्ट में सेव कर सकते हैं। कैसे, वो ऑलरेडी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद आपको कीपैड का ऑप्शन मिलता है, तो डायरेक्टली जो है ना आप अपने वॉच से ही अपने फोन के थ्रू कॉल जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। एंड क्योंकि स्मार्ट वॉच में आपको स्पीकर एज वेल एज माइक मिल जाता है, तो कोई भी इनकमिंग या आउटगोइंग कॉल को जो है ना आप रिसीव कर सकते हैं या आंसर कर सकते हैं इस वॉच से ही। एंड ड्यूरिंग कॉल यहाँ से आप जो है ना वॉच के स्पीकर का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इन कॉल आपको कीपैड का अगर जरूरत पड़ता है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी यहाँ से जो है ना आप माइक को म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं एंड कॉल एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको ब्लूटूथ वॉकी टॉकी का फीचर मिल जाता है, तो अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली मेंबर में, ग्रुप में किसी के पास भी रियलमी वॉच 5 है तो उसके साथ जो है ना एज अ ब्लूटूथ वॉकी टॉकी आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट अ ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, एक पासकोड आपको मिलेगा और ये पासकोड आपको सामने वाले के साथ शेयर करना है जिसके पास भी रियलमी वॉच 5 है, और फिर आप लोग ज्वाइन करके जो है ना एज अ वॉकी टॉकी अपने रियलमी वॉच 5 को यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलता है और सामने वाला जो आपको पासकोड देगा उस पासकोड को आपको यहाँ पे एंटर करना है, और फिर जो है ना अपने रियलमी वॉच 5 को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर ग्रुप में एज अ वॉकी टॉकी यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट इस वॉच में आपको NFC का फीचर मिल जाता है, तो अलग अलग जगहों पे जैसे ऑफिस में या होटल रूम में NFC कार्ड के थ्रू आपको एक्सेस मिलता है, तो वहां पे आप इस NFC के फीचर को यूज कर सकते हैं और अपने वॉच को जो है ना एज अ NFC कार्ड आप यूज कर सकते हैं होटल में, ऑफिस में, रूम में एक्सेस के लिए। एंड रियलमी वॉच 5 में ये जो ब्लूटूथ वॉकी टॉकी या NFC का फीचर मिलता है ना, हम इसको यूज नहीं किए हैं फिलहाल। वॉच में इन फीचर्स के बारे में जो भी मेंशन किया हुआ है वही देख के समझ के हम आपको बता रहे हैं कि ये फीचर्स जो है ना किस तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज ऐप मिलता है जिसमें आप 20 वर्कआउट मोड जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐसे रियलमी वॉच 5 में 110 के अराउंड स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट है, बट एट अ टाइम आप जो है ना सिर्फ 20 स्पोर्ट्स मोड को ही अपने रियलमी वॉच 5 में रियलमी लिंक ऐप के थ्रू ऐड कर सकते हैं। कैसे, वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रनिंग कोर्सेज का ऐप है, तो अगर आप रनिंग करते हैं तो यहाँ पे इजी रन 6 मिनट, इजी रन 10 मिनट, इसी तरीके से जो है ना अलग अलग रनिंग के लिए यहाँ पे कोर्सेज बनाया हुआ है। इसके बाद जो भी आप वर्कआउट करते हैं वो वर्कआउट रिकॉर्ड भी इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऐप मिल जाता है एंड रियलमी वॉच 5 में आप 24/7 कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग का फीचर यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रिफ्रेश पे टैप करके जो है ना आप हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको रिस्ट पे पहने नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका सेंसर जो है ना वो डिटेक्ट कर लेता है, और इसकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग के सेंसर को जो है ना हम अलग अलग सरफेस पे चेक किए, जैसे कि डेस्क पे चेक किए, इसके अलावा
फ्रूट्स के ऊपर चेक किए तो वहाँ पे भी जो है ना इसका सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि आप इसको रिस्ट पे नहीं पहने हुए हैं। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके हम इसके हार्ट रेट मॉनिटरिंग के एक्यूरेसी को चेक किए तो वहाँ पे भी जो है ना हमको इसके हार्ट रेट मॉनिटरिंग का जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी सही लगा। एंड जितना हम इस रियलमी के वॉच को यूज़ किए हैं नॉर्मली एज वेल एज वर्कआउट के दौरान, इसका जो हार्ट रेट सेंसर है ना वो काफ़ी एक्यूरेटली हार्ट रेट मेजर करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको SpO2 का ऐप मिल जाता है एंड यहाँ से जो है ना आप SpO2 मॉनिटर कर सकते हैं या ब्लड ऑक्सीजन जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। और इसको भी अगर हम इस तरीके से अपने रिस्ट पे नहीं पहनते तो इसका सेंसर जो है वो ये डिटेक्ट कर लेता है। एंड इसके SpO2 सेंसर को जब हम कुछ फ्रूट्स के ऊपर ट्राई किए, जैसे ऑरेंज के ऊपर जब ट्राई किए, तो इसका SpO2 सेंसर जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है और ऑरेंज का भी SpO2 डेटा जो है वो शो करने लगता है। मेरे पास सैमसंग का एक प्रीमियम वॉच था और उससे हम रियलमी वॉच 5 को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट सैमसंग का जो वॉच था उसका जो SpO2 सेंसर था वो ऑरेंज को या फ्रूट को डिटेक्ट कर ले रहा था, जबकि Realme Watch 5 का जो SpO2 सेंसर है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। बाकी सारे हार्ड सरफेसेस पे इसका जो SpO2 सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि वॉच जो है वो रिस्ट पे नहीं है। तो हार्ट रेट का सेंसर हो या SpO2 का सेंसर हो, Realme Watch 5 का उसका क्वालिटी हमको ओके लगा। एंड Realme Watch 5 के SpO2 मॉनिटरिंग का जो एक्यूरेसी है वो हम पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके टेस्ट किए। तो जैसा कि हम हर एक बजट स्मार्ट वॉच के लिए बोलते हैं कि आप 100% जो है ना अपने स्मार्ट वॉच के ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग या SpO2 मॉनिटरिंग पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल फील कर रहे हैं तो आप अपने स्मार्ट वॉच के ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के डेटा को एज अ रेफरेंस जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल इक्विपमेंट ही यूज करना चाहिए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज वर्कआउट के दौरान या फिर हम अपने ब्रीदिंग को होल्ड करके जब अपने SpO2 लेवल को कम किए ना तो वो वॉच में उतना कम लेवल शो नहीं करता है। नेक्स्ट SpO2 के बाद यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऐप मिल जाता है एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग को भी आप कंटिन्यूस ऑन रख सकते हैं Realme Link ऐप के थ्रू। ऑलरेडी हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्लीप का ऐप मिल जाता है जहाँ पे आप अपने स्लीप मॉनिटरिंग का जो भी डेटा है, स्लीप स्कोर, डीप स्लीप टाइम, लाइट स्लीप टाइम, REM टाइम, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस 3 लाइन पे टैप करके जो स्लीप मॉनिटरिंग का डेटा है या जो स्लीप स्कोर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर रनिंग कोर्स की तरह यहाँ पे आपको एक ब्रीदिंग कोर्स मिल जाता है जहाँ पे 3 ब्रीदिंग कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेली ब्रीदिंग है, 4-7-8 ब्रीदिंग है और ब्रेथ ट्रेनिंग है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बॉडी एनर्जी का ऐप मिल जाता है जहाँ पे आप बॉडी एनर्जी स्कोर देख सकते हैं एंड इस 3 लाइन पे टैप करके बॉडी एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से मेजर होता है, वो सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए यहाँ पे आपको साइकिल ट्रैकिंग का फीचर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एम्बिएंट वॉल्यूम ऐप मिलता है। इसके थ्रू आप अपने आसपास का जो वॉल्यूम है या जो नॉइज है उसको डेसिबल में इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। एंड अगर आप 3 लाइंस पे टैप करेंगे तो आपके हियरिंग के लिए क्या नॉर्मल लेवल है, क्या स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे 80 डेसिबल का जो नॉइज़ है वो डेली अगर आप 5 घंटा 30 मिनट तक सुनते हैं तो आपको हेयरिंग डैमेज हो सकता है। इसी तरीके से अलग अलग डेसिबल के बारे में भी यहाँ पे जो लिमिट्स है वो सब कुछ बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको इवेंट रिमाइंडर मिल जाता है और इवेंट रिमाइंडर या रिमाइंडर जो है ना आप Realme Link ऐप से सेट कर सकते हैं। इवेंट रिमाइंडर के बाद यहाँ पे आपको अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। अलार्म आप Realme Link ऐप से भी सेट कर सकते हैं या प्लस पे टैप करके आप अपने वॉच से भी सेट कर सकते हैं। अलार्म के बाद स्टॉप वॉच, टाइमर जैसा ऐप मिल जाता है। फिर आपको वर्ल्ड क्लॉक का फीचर मिल जाता है एंड आप अप टू 10 रीजन्स या 10 लोकेशंस का क्लॉक जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे 5 लोकेशन का क्लॉक जो है वो ऐड किए हुए हैं। वर्ल्ड क्लॉक में अलग अलग रीजन्स या अलग अलग लोकेशन का टाइम आप Realme Link ऐप के थ्रू ऐड कर सकते हैं। कैसे, वो ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बताए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वेदर ऐप मिल जाता है और वेदर ऐप में फिलहाल जो है ना यहाँ पे इस तरीके से चाइनीज लैंग्वेज में शो कर रहा है और यहाँ पे जो है ना आप डिटेल्ड वेदर फॉरकास्ट जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद आपको म्यूजिक कंट्रोल ऐप मिल जाता है और जैसा कि हम आपको बताया कि Realme Watch 5 में जो है ना आप वॉच में भी कुछ म्यूजिक जो है वो सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो फोन में म्यूजिक आप प्ले कर रहे हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करना है एंड यहाँ से आप मोबाइल म्यूजिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, तब आप अपने फ़ोन पे जो म्यूजिक प्ले हो रहा है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। या फिर आप अपने वॉच पे जो है ना ब्लूटूथ ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी फिलहाल हम यहाँ पे मोबाइल म्यूजिक जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सॉन्ग हम अपने फ़ोन पे प्ले कर रहे हैं एंड उस सॉन्ग का जस्ट यहाँ पे नेम शो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके वॉच पे भी शो करे तो उसके लिए जो है ना Realme Link ऐप में जो Realme Watch 5 का सेटिंग होगा इसमें मोर फंक्शन में
म्यूज़िक में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है ना इसको इनेबल कर देना है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे Realme Watch 5 में अगर हम म्यूज़िक ऐप में जाते हैं तो यहाँ पे सॉन्ग के नेम के नीचे में यहाँ पे सिंगर का जो डिटेल्स है, मतलब कि कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे अब विजिबल है। एंड आप अपने Realme Watch 5 से म्यूज़िक को जो है ना इस तरीके से प्ले पॉज कर सकते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं या प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा 3 डॉट्स पे टैप करके आप वॉच म्यूजिक या मोबाइल म्यूजिक पे स्विच कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल का भी फीचर मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको कैमरा कंट्रोल का फीचर मिल जाता है। इसके ऊपर जैसे ही आप टैप कीजिएगा आपको इस राइट टिक पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका ये जो कैमरा कंट्रोल है इस तरीके से, या जो कैमरा शटर बटन है इस तरीके से Realme Watch 5 में दिखने लगेगा। अब यहाँ पे जो है ना हम अपने कनेक्टेड फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने Realme Watch 5 के कैमरा शटर पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप से अपने कनेक्टेड फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप से जो है ना इस तरीके से फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 3 सेकंड का टाइमर भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं और उसके बाद 3 सेकंड के काउंटडाउन के बाद जो है ना ऑटोमेटिकली इस तरीके से फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम अपने फ़ोन में वीडियो मोड में आ जाते हैं और उसके बाद अगर हम इस कैमरा शटर के ऊपर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और फिर से अगर हम इस कैमरा शटर को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगा। तो मतलब कि आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन के डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप का। तो Realme Watch 5 का जो कैमरा कंट्रोल का फीचर है वो भी यूज़फुल है। फिर नेक्स्ट आपको इस वॉच में जो है ना बिल्ट इन कंपास मिल जाता है। इसके बाद कैलेंडर मिल जाता है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेटर का भी फीचर मिल जाता है। फिर फाइंड माई फ़ोन का ऐप मिल जाता है और फाइंड माई फ़ोन फीचर के बारे में ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं। फिर लास्ट यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाता है जिसमें सबसे पहले तो आपको वॉच फेस का सेटिंग मिल जाता है। तो जो इनबिल्ट वॉच फेसेस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं या चेंज करना हो तो फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है तो यहाँ से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं। AOD के लिए यहाँ पे आपको कुछ वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाएगा तो आप इन्हीं वॉच फेसेस को एज अ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस वॉच फेस को एज अ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए यहाँ पे कोई भी स्मार्ट मोड देखने के लिए नहीं मिलता है। मतलब कि अगर आपका वॉच आपके रिस्ट पे है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को जो है ना शेड्यूल कर सकते हैं। जो भी स्टार्ट टाइम या एंड टाइम आप सेट करना चाहें वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक का टाइम जो वो सेट किए हैं। और उस दौरान अगर मेरे वॉच का स्क्रीन ऑफ होता है तो जो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का वॉच फेस हम सेलेक्ट किए होंगे वो इस तरीके से शो करेगा। तो यहाँ पे आपको यही 6 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए वॉच फेसेस देखने के लिए मिलता है। जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरीके से टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर यूज़ करके भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बाद सेटिंग में आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है जहाँ से आप साइलेंट मोड को इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिस्टम वॉल्यूम मतलब कि जो वॉच के स्पीकर का वॉल्यूम है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद इनकमिंग कॉल जब आता है तो आपके वॉच पे भी एक रिंगटोन प्ले होता है और उस इनकमिंग कॉल रिंगटोन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा रिंगटोन्स जो है ना आपके वॉच में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद मैसेज रिंगटोन पे टैप करके जो मैसेज या नोटिफिकेशन का रिंगटोन है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको वाइब्रेशन में लो, मीडियम एंड हाई का ऑप्शन मिल जाता है। चाहे तो आप वाइब्रेशन को ऑफ भी कर सकते हैं। फिर वाइब्रेशनल फीडबैक या जो हैप्टिक फीडबैक है उसको भी आप यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में सबसे पहले तो यहाँ पे ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप मैनुअली जो है ना ब्राइटनेस को 20, 40, 60, 80 या 100% पे सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको नाइट ब्राइटनेस का फीचर मिलता है जिसको आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं और नाइट टाइम जो है ना वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि रात को 7 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक ऑटोमेटिकली मेरे वॉच का जो ब्राइटनेस लेवल है ना वो 20% पे चला जाएगा। तो वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने Realme Watch 5 का जो स्क्रीन ऑफ टाइम है मतलब कि कितने सेकंड के बाद आपके वॉच का स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है ना यहाँ पे आपको 20 सेकंड तक का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको इसमें रेज टू वेक का फीचर मिलता है और रेज टू वेक फीचर को भी आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं, ऑल डे सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे शेड्यूल करके रखे हैं सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। और अगर आप इसको ऑल डे ऑन रखते हैं ना तो भी आप कंट्रोल सेंटर में आके यहाँ से शॉर्टकट से या इस स्विच से भी रेज टू वेक फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेज टू वेक फीचर के बाद आपको इसमें डबल टैप टू वेक और कवर टू स्लीप ये दोनों ऑप्शन मिलता है। बट बाय डिफॉल्ट ये दोनों ही ऑप्शन ऑफ रहता है। हम इन दोनों को ऑन कर दिए हैं। इससे किसी भी स्क्रीन पे जैसे ही आप स्क्रीन को टैप कीजिएगा आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा
एंड डबल टैप करके आप स्क्रीन को इस तरीके से वेक कर सकते हैं। एंड स्क्रीन ऑफ कंडीशन में ये जो डबल टैप का रिस्पॉन्स है ना, ये उतना क्विक नहीं है बट ओके ओके वर्क करता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बैक आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप व्यू का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे जो है ना आपके पास काफी सारा ऑप्शन है। तो सबसे पहला है स्पेशल सराउंडिंग। तो ऐप व्यू को स्पेशल सराउंडिंग सेलेक्ट करने पे जो ऐप मेन्यू है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे अगर आप इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको एक सर्कुलर सा एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप क्राउन के थ्रू ऐप्स को स्विच करते हैं ना तो आपको कोई भी एनिमेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट आप ऐप स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप ऐप व्यू में वाटरफॉल सेलेक्ट करते हैं तब जो ऐप व्यू है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल वाला इफेक्ट है जो आप ऐप मेन्यू पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड वाटरफॉल इफेक्ट में जो है ना आप ऐप मेन्यू को कंटिन्यू स्क्रॉल कर सकते हैं, वही ऐप्स जो है वो इस तरीके से रिटर्न होके बार बार आता रहेगा। फिर नेक्स्ट लिस्ट व्यू है और लिस्ट व्यू में बिल्कुल आपको इस तरीके से लिस्ट फॉर्मेट में जो है ना नॉर्मल सा ये ऐप मेन्यू शो होता है। लिस्ट के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ग्रिड व्यू का ऑप्शन मिल जाता है एंड ग्रिड व्यू में जो ऐप मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से ग्रिड फॉर्मेट में शो होता है। एंड लास्ट जो ऐप व्यू है वो है जिप्सोफिला। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो फिर ऐप मेन्यू जो है ना वो कुछ इस तरीके से हनी कॉम टाइप स्टाइल में दिखाई देता है और इस क्राउन से जो है ना हम इस तरीके से जूम इन जूम आउट वाला जो इफेक्ट है वो ऐप मेन्यू पे अप्लाई कर सकते हैं एंड टच के थ्रू हम ऐप मेन्यू में कुछ इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में आपको DND का ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप ऑल डे के लिए सेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में भी आपको DND के लिए स्विच मिल जाएगा तो वहां से भी आप डायरेक्टली DND को इनेबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऑटो डिटेक्ट वर्कआउट का ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप देख सकते हैं कि वॉकिंग एंड रनिंग के लिए हम जो है ना ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन इनेबल रखे हैं, बाकी सारा ऑप्शन हम ऑफ रखे हैं। ये सारा ऑप्शन जो है ना आप Realme Link ऐप में भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में बैटरी सेटिंग में आपको कस्टमाइज पावर सेविंग मोड एंड पावर सेविंग मोड दो ऑप्शन मिलता है। कस्टमाइज पावर सेविंग मोड को इनेबल करने पे आप एक्सरसाइज मोड इसमें इनेबल रख सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ फंक्शन में कोई भी 3 हेल्थ फंक्शन जो है ना वो आप इनेबल रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम SpO2 को अगर ऑफ कर देते हैं तो हम स्ट्रेस मॉनिटरिंग को ऑन रख पाएंगे। अगर हम SpO2 को भी ऑन रखने का ट्राई करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ हम 3 ही हेल्थ फंक्शन को कस्टमाइज पावर सेविंग मोड में ऑन रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस मॉनिटरिंग को ऑफ करके SpO2 मॉनिटरिंग को ऑन कर देते हैं। इसके अलावा स्लीप मॉनिटरिंग जो है वो ऑन है। और कस्टमाइज पावर सेविंग मोड इनेबल करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से ये जो राइट टिक है इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद अपना कस्टमाइज्ड फंक्शन सेलेक्ट करके लास्ट में फिर से इस राइट टिक के ऊपर क्लिक कर देना है एंड आपका कस्टमाइज पावर सेविंग मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। अब कस्टमाइज पावर सेविंग मोड में अगर हम अपने वॉच के ऐप मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ऐप मेन्यू है ना वो हाईलाइटेड नहीं है, किसी को भी हम टच नहीं कर सकते, किसी को भी हम इनेबल नहीं कर सकते। बट एक्सरसाइज मोड जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग एंड स्लीप मॉनिटरिंग को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज पावर सेविंग का जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हैं। और कस्टमाइज पावर सेविंग में आपको इस क्राउन को जो है ना इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड तक और उसके बाद आप नॉर्मल मोड में स्विच कर पाएंगे। एंड अगर आपको फुल पावर सेविंग मोड यूज़ करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको पावर सेविंग मोड मिलता है, यहाँ से आप पावर सेविंग मोड जो है वो इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट बैटरी सेटिंग के बाद डबल प्रेस द क्राउन बटन वाला एक शॉर्टकट मिल जाता है जिसको आप कन्फिगर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सरसाइज मोड सेलेक्टेड रहता है तो किसी भी पेज पे अगर आप इस क्राउन को डबल प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सरसाइज मोड जो है वो इस तरीके से इनेबल हो जाएगा। बट यहाँ से आप चाहें तो म्यूजिक कंट्रोल को या फिर ब्लूटूथ वॉकी टॉकी को या अलार्म को, टाइमर को, स्टॉप वॉच को, किसी भी ऐप को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम अलार्म सेट कर देते हैं और अब अगर हम क्राउन को डबल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अलार्म ऐप इस तरीके से ओपन हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे एक्सरसाइज ऐप जो है वही सेलेक्टेड रखते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग मिलता है जहाँ से आप अपने वॉच को रीस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे अबाउट वॉच सेक्शन है जिसमें आप अपने वॉच का नेम, मॉडल नेम, सीरियल नंबर वो सारा कुछ देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही था Realme Watch 5 का इनबिल्ट फीचर्स एंड वॉच का UI। अब जैसे ये मेरा Realme Watch 5 से कनेक्टेड फोन है एंड अगर इस फोन में व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो इस तरीके से हमको नोटिफिकेशन रिसीव होगा। एंड यहाँ पे अगर हम वॉच फेस पे स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के ऊपर टैप करके, मैसेज के ऊपर टैप करके यहाँ पे जो है ना आपको कुछ क्विक रिप्लाई मिल जाएगा जो कि आप डायरेक्टली अपने वॉच से ही सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सॉरी आई कैन नॉट टॉक नाउ वाला जो क्विक रिप्लाई है इसको अगर सेलेक्ट करते हैं
तो डायरेक्टली जो है ना ये रिप्लाई सेंड हो जाएगा मेरे वॉच के थ्रू। बट ये जो क्विक रिप्लाई मैसेज वाला फीचर है ना, इसमें कुछ ग्लिच है या अपडेट का जरूरत है। यहाँ पे हम आपको दूसरे फोन का जो व्हाट्सएप का स्क्रीन है वो दिखा रहे हैं, जिससे हम हाई मैसेज भेजे थे, और आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम जो क्विक रिप्लाई मैसेज हम एक बार भेजे थे वो यहाँ पे मल्टीपल टाइम हमको रिसीव हुआ है। और वही सेम चीज आप यहाँ पे मेरे Realme Watch 5 में भी देख सकते हैं कि सिर्फ एक बार हम क्विक रिप्लाई मैसेज भेजे थे, बट यहाँ पे मल्टीपल टाइम शो कर रहा है। और एक बार जो नोटिफिकेशन आता है ना, जैसे व्हाट्सएप में एक बार हाई मैसेज का नोटिफिकेशन आया, तो वो नोटिफिकेशन भी यहाँ पे 3 टाइम शो कर रहा है। तो ये थोड़ा नोटिफिकेशन जो है ना मल्टीपल टाइम शो करता है, ये कोई ग्लिच है। मे बी ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फिक्स हो जाए। बट आपको Realme Watch 5 में क्विक रिप्लाई का फीचर मिल जाता है, जिससे व्हाट्सएप का क्विक रिप्लाई जो है ना डायरेक्टली आप Realme Watch 5 से ही कर सकते हैं। बाकी मैसेज का नोटिफिकेशन, ईमेल का नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम या और भी कुछ सोशल मीडिया एप्स का नोटिफिकेशन जो भी आप इनेबल कीजिएगा Realme लिंक ऐप से, वो आपको आपके वॉच पे रिसीव होगा। एंड अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई इनकमिंग कॉल आता है तो वो आपके वॉच में इस तरीके से शो करेगा। एंड यहाँ से आप कॉल को एंड कर सकते हैं या कॉल रिसीव कर सकते हैं। अगर आप कॉल रिसीव करते हैं तो आप अपने वॉच से ही डायरेक्टली कॉल को आंसर कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप कॉल को जो है ना अपने फोन पे ट्रांसफर कर पाए। वॉच के स्पीकर वॉल्यूम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कीपैड का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा माइक को म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड कॉल एंड कर सकते हैं। Realme Watch 5 का कुछ और पॉइंट्स जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं किए, जैसे कि इसमें आपको ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन का फीचर मिलता है, जिसको हम वॉकिंग और रनिंग के लिए यूज किए। 3 से 5 मिनट तक अगर आप कंटिन्यू वॉक करते हैं या रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली Realme Watch 5 जो है ना वो वॉकिंग या रनिंग वाला जो वर्कआउट मोड है उसको स्टार्ट कर देगा। आपको एक नोटिफिकेशन आपके वॉच पे रिसीव हो जाएगा। सेकंड, अगर हम स्लीप मॉनिटरिंग फीचर का बात करते हैं तो वहां पे स्लीप स्कोर, लाइट स्लीप टाइम, डीप स्लीप टाइम, REM टाइम और भी बहुत सारा पैरामीटर्स ये वॉच शो करता है, और उन चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते। बट बेड पे जाने का टाइम या जो स्लीप का ड्यूरेशन होता है या वेकअप का टाइम जो होता है ना, वो ये वॉच जो है ना एक्यूरेटली मेजर करता है। हम 3-4 दिन कंटिन्यूस को स्लीप मॉनिटरिंग के लिए यूज किए एंड जो स्लीप का टाइम है, टोटल स्लीप ड्यूरेशन, वो ये एक्यूरेट मेजर करता है। थर्ड, अगर हम स्टेप मॉनिटरिंग या उसकी एक्यूरेसी की बात करें तो नॉर्मल वॉकिंग में मैनुअली हम 1000 स्टेप्स काउंट करके जब इसके एक्यूरेसी को चेक किए तो ±20 स्टेप्स का एक्यूरेसी हमको वहां पे देखने के लिए मिला। बट बजट स्मार्ट वॉचेस में स्टेप मॉनिटरिंग में एक प्रॉब्लम जो हमको ऑलमोस्ट सभी स्मार्ट वॉचेस में देखने के लिए मिला, जैसे कि अगर हम बाइक चला रहे हैं, ऑटो में हैं, बस में हैं या किसी भी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो उस दौरान बहुत सारा ऐसा स्टेप्स Realme Watch 5 भी मॉनिटर कर लेता है जो स्टेप्स हम लिए ही नहीं हैं। तो ये एक चीज है कि Realme Watch 5 में बिल्ट इन GPS का फीचर होने के बावजूद भी बहुत सारा घोस्ट स्टेप्स ये काउंट कर लेता है अगर आप किसी गाड़ी से ट्रेवल कर रहे हैं तो। फोर्थ, अगर हम Realme Watch 5 के बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो पिछले 3 दिनों से 100% चार्ज करके हम इसको यूज करें। जितना भी हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर है और स्पेशली जिसमें भी कंटिन्यूस वाला ऑप्शन मिलता है, जैसे कि कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस SpO2 मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्टैंड अप रिमाइंडर, वाटर रिमाइंडर और जो भी हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स है जो हम आपको Realme लिंक ऐप में दिखाए, सभी को हम इनेबल करके यूज कर रहे हैं। दिन दिन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी हम इनेबल करके ही यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेज के अलावा कुछ सोशल मीडिया एप्स का नोटिफिकेशन एक्सेस भी हम अलाउ किए हुए हैं। कोई कॉल जो है वो हम Realme Watch 5 से आंसर नहीं किए हैं और अभी तक जो है ना सिर्फ 30% के अराउंड बैटरी ड्रॉप हुआ है। अभी भी जो है ना 67% बैटरी रिमेनिंग है। एंड Realme के इस वॉच में जो AMOLED डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा ब्राइट है, तो मेरा मेन इंडोर यूसेज रहता है तो 20 to 60% ब्राइटनेस लेवल पे ही हम यूज किए हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ करके यूज कीजिएगा तो इजीली आपको 7 डेज प्लस के अराउंड का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा कॉलिंग के लिए यूज नहीं करते हैं तो। और Realme Watch 5 को इनिशियली कुछ दिन से यूज करते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं हुआ। जैसे कि एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी हम आपको वीडियो में दिखाया कि एक नोटिफिकेशन जो आता है वो मल्टीपल टाइम शो करता है, और एक बार जब आप कोई क्विक रिप्लाई मैसेज अपने वॉच के थ्रू सेंड करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम सेंड हो जाता है। इसी तरीके से म्यूजिक कंट्रोल के समय पे जो वॉल्यूम कंट्रोल वाला फंक्शन है वो भी उतना अच्छे से काम नहीं करता है। एक बार आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो आपके फोन पे जो है ना वॉल्यूम कंटिन्यू इंक्रीज डिक्रीज ऑटोमेटिकली होने लगता है, तो वहां पे म्यूजिक के साथ जो है ना वॉल्यूम का सिंक जो है वो वॉच के थ्रू प्रॉपरली हो नहीं पाता है। एंड वेदर ऐप में कभी कभी चाइनीज लैंग्वेज शो करता है, वो भी हम आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखाए हैं। एंड Realme Watch 5 में सबसे इंपॉर्टेंट बिल्ट इन GPS का फीचर मिलता है आउटडोर वॉकिंग, आउटडोर रनिंग, आउटडोर साइकिलिंग, इन सभी को ट्रैक करने के लिए। उसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात नहीं की है बिकॉज Realme Watch 5 में जो बिल्ट इन GPS का फीचर है वो काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है। जैसे यहाँ आप आउटडोर वॉकिंग, आउटडोर रनिंग, आउटडोर साइकिलिंग जैसा वर्कआउट मोड एक्टिवेट करते हैं ना, इसका GPS जो है ना वो बहुत ही क्विकली कनेक्ट हो जाता है। हम अपने घर के छत पे, अपने गली मोहल्ले के रोड में
क्राउडेड जगहों पे भी आउटडोर में ट्राई किए एंड वहां पे भी इसका जो बिल्ट इन जीपीएस फीचर है ना वो बहुत ही जल्दी जीपीएस से कनेक्ट हो जाता है। एक और पॉइंट, Realme Watch 5 में 1.97 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जिसके कारण इसका जो डायल का साइज है ना वो भी थोड़ा बड़ा है। तो अगर आपका रिस्ट काफी पतला है या आप थोड़ा स्किनी है, पतले हैं, आपका रिस्ट पतला है, तो हो सकता है कि आपके रिस्ट पे ये वॉच उतना अच्छा नहीं लगे। सो आई होप Realme Watch 5 के इस बहुत लंबे, बहुत डिटेल वीडियो में हम सारा पॉइंट कवर किए हों। अगर कोई पॉइंट हम मिस कर दिए हों और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं ना तो हम आपका स्पेशली धन्यवाद करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कोई भी पार्ट या सेक्शन आपको यूजफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Realme Watch 5 को आप जहां से परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम स्क्रीन पे टैग कर दिए हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।